हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ और न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और एग्रीगेट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, तो उससे जो एग्रीगेट हमें ऑब्टेन होता है वो एग्रीगेट कौन सा था? जीडीपी एट एमपी। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्टेंट्स हमें गिवन है। तो कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है वो है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट एफसी की कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये सारे जो कंपोनेंट है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स हो गए, ये सब किसके हैं? एक्सपेंडिचर मेथड के। तो ये तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड से ही इसमें हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो एग्रीगेट मिलता है वो एग्रीगेट क्या रहता है? जीडीपी एट एमपी। और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फिर इसमें फाइनल एक्सपेंडिचर के? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और क्या प्लस करते हैं इसमें हम? नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स के बाद आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर मेथड से जो एग्रीगेट मिल रहा है वो जीडीपी एट एमपी है। इसमें हम ये सारी कंपोनेंट्स को ऐड ऑन करेंगे। अब फर्स्टली हमें रिक्वायर्ड है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है वो 700 रुपीज के इक्वल गिवन है। देन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ₹200 एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, बट इस क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स के प्लेस में नेट इंपोर्ट गिवन है। इट मीन्स इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। तो जब नेट इंपोर्ट होता है, नेट इंपोर्ट का मतलब ही क्या है कि ये माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब अगर एक्सपोर्ट है, सपोज एक्सपोर्ट है 100 और इंपोर्ट है 160, तो कितना आंसर आएगा? -60। तो इसलिए नेट इंपोर्ट का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर इंपोर्ट ग्रेटर है किससे? एक्सपोर्ट से, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन तो है, इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है? फिक्स वाली। जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमारी इकोनॉमी में जो ऑल ओवर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? तो फिक्स है ना, तो हमें ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें ऐसा क्या जोड़े कि हम डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाए? तो इसमें आएगा चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस, जो कि हमें 30 के इक्वल गिवन है। फिर अब क्योंकि हमें तो ग्रॉस में चाहिए वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स से हम अब यहां तक ये कैपिटल फॉर्मेशन तो बन गया, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ये कैसा कैपिटल फॉर्मेशन है? नेट। तो ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन कर लो। कितना आ गया? 70। ठीक है, सारी वैल्यूज हो चुकी है, सारे कंपोनेंट को हमने कंसीडर कर लिया। अब इसे टोटल कर लेते हैं। अब यहां से हो जाएगा 7 to 900, 900, 1200, 1300 और 1300 प्लस माइनस -60, 1240 अरब। ये जो वैल्यू आई है ये है जीडीपी एट एमपी, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एग्रीगेट एनएनपी एट एफसी है। जीडीपी एट एमपी हमें ऑब्टेन हो चुका है एक्सपेंडिचर मेथड से। अब बेसिक फॉर्मूला यूज करके हम एनएनपी एट एफसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नफिया प्लस कर दो, और फिर इसके बाद एमपी से एफसी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट में कोई टैक्स नहीं होता, एनआईटी लेस कर दो।
अब जीडीपी एट एमपी कितना आया था 1240, डेप्रिसिएशन 70, और फिर नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट इसमें क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू मीन्स माइनस, ज्यादा पे कर दिया तो माइनस का 20 आएगा, प्लस माइनस माइनस 20 करना तो प्लस है लेकिन वो क्वेश्चन में माइनस में गिवन है। एनआईटी गिवन है ही हमें 100, सारी वैल्यूज लेस हो रही है ये 1240 माइनस 70 माइनस 20 माइनस 100 कितना हो गया 90, 190, 1240 में से 190 लेस कर देंगे तो ये आ गया ₹1050 अरब। ये हमारी नेशनल इनकम हो गई 1050। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। In this question we have to calculate NDP at MP and NNP at MP। दो एग्रीगेट्स की इसमें कैलकुलेशन करनी होगी और फिर इसमें वही सब कंपोनेंट्स गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है, एक्सपोर्ट्स भी दिख रहे हैं, इंपोर्ट्स भी हैं, तो ये भी एक्सपेंडिचर मेथड से ही जो है सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं इसमें कि एक तो एनडीपी एट एमपी की रिक्वायरमेंट है, बट जो एक्सपेंडिचर मेथड है उससे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे एग्रीगेट मिलेगा वो जीडीपी एट एमपी है। अब जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है ऑलरेडी। क्या फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो 400 है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आते हैं 90 रुपीज है। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस हमें कौन सा टर्म चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये चाहिए हमें, ये रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है, एक तो फिक्स होती है और दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसमें फिक्स वाला इन्वेस्टमेंट गिवन है, जबकि हमें तो फिक्स भी चाहिए क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ऑल ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री वाली इन्वेस्टमेंट और जो फिक्स्ड है दोनों चाहिए ना, दोनों रिक्वायर्ड है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड करेगी, ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो इसमें क्या ऐड होगा, चेंज इन स्टॉक। और जो चेंज इन स्टॉक होते हैं, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं वो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब यहां से क्लोजिंग स्टॉक 20 गिवन है और जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10 गिवन है, तो 20 और 10 का गैप कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, चेंज इन स्टॉक 10 के इक्वल आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 80 है, चेंज इन स्टॉक 10 है। क्योंकि अब ये पहले से ग्रॉस में है तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करने की नीड नहीं होगी। अगर ये नेट में होती ना वैल्यू तो हम डेप्रिसिएशन ऐड करते। फिर इसके बाद लास्ट जो कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का वो है नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या था, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट का ज्यादा होना इंपोर्ट से नेट एक्सपोर्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में ओपन करके गिवन है वैल्यूज, जैसे एक्सपोर्ट दे रखा है 10 और जो इंपोर्ट है 15, 10 माइनस 15 कितना हो गया, -5। इट मीन्स ये नेट इंपोर्ट हो गया, -5 आ गया ना, इंपोर्ट ज्यादा है किससे, एक्सपोर्ट से। वैसे तो प्लस करना होता है लेकिन वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे, प्लस, और जो नेट इंपोर्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे, -5। ठीक है, तो ये ओपन करके भी देख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें हर तरीके से पता होना चाहिए कि नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं, और फिर जो चेंज इन स्टॉक है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो सब चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ से जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 490 प्लस 90, ये हो गया 580 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 575। ठीक है, 490 और 90 580, तो ₹575 करोड़ आ गया जीडीपी एट एमपी। कैलकुलेट क्या करना था, एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। तो अब कौन सा एग्रीगेट हमें मिल चुका है, जीडीपी एट एमपी,
बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करके कन्वर्ट कर लेंगे। जीडीपी एट एमपी को क्या बना देंगे, एनडीपी एट एमपी। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, एमपी एमपी सेम। किसका डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस से नेट पे आना होगा तो क्या करें कि ग्रॉस से नेट पे हम ग्रॉस से हमें नेट में आंसर मिल जाए, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करते हैं, क्या डिडक्ट करना होगा, डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। तो जीडीपी एट एमपी 575, डेप्रीसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ डेप्रीसिएशन इज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 25। ये हो गया यहां से ₹550 करोड़। एनडीपी एट एमपी आ गई, ठीक है। एक तो ये एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए बोला था, दूसरा एग्रीगेट है एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी की कैलकुलेशन के लिए बोला हुआ है, तो अब वो कैसे देखेंगे। एनडीपी एट एमपी हमने कैलकुलेट कर लिया, एनएनपी एट एमपी निकालना हो तो जो हमारे पास एग्रीगेट है जीडीपी एट एमपी, उसमें अब चेंज करेंगे, ये ग्रॉस ये नेट। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। ये डोमेस्टिक ये नेशनल, डोमेस्टिक छोटा है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, तो नेशनल में क्या होती है, नफिया होती है, तो नफिया प्लस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एमपी एमपी सेम। अगर इसमें डिफरेंस होता तो डिफरेंस किसका होता है, एनआईटी का होता। तो अब जीडीपी एट एमपी कितना 575, डेप्रीसिएशन की वैल्यू है 25 एंड नफिया नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड गिवन है 2 मीन्स माइनस, सामने भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली प्लस। तो ये बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सामने भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। फिर ये अगर यहाँ जो है मतलब सामने माइनस नहीं होता तो ये 2 किसको इंडिकेट करता है, -5 को ही इंडिकेट करता। तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का 5, तो 575 में से 25 गए, 550 प्लस 5 555, ये हो गया हमारा एनएनपी एट एमपी। तो बस फाइनली जब एक्सपेंडिचर मेथड से हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी, एक तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को अच्छे से समझना होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जब बात करेंगे हम, तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ऑल ओवर जो इन्वेस्टमेंट है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो जीडीसीएफ है वो कैसे बनता है वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अब अगर जीडीसीएफ की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब इसमें एक तो आ जाती है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये फिक्स है, हमें तो ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो प्रोड्यूसर और कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है, बताया था मैंने आपको, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर, क्योंकि ये नेट है तो ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, बन जाएगा जीडीसीएफ। कई बार तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूरा का पूरा गिवन होगा, बट गिवन नहीं होगा तो उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट पे भी क्वेश्चंस किए, आज भी किए कि किस किस तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन हो सकती है। तो इसको अच्छे से करना है, इसको सही तरीके से करना होगा। और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट वाला टॉपिक ध्यान में रखना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है। नेट एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। और फिर एक पॉइंट ये भी होता है, जैसे कि कई बार ऐसे करेंगे, नेट इंपोर्ट लिख दिया इधर, नेट इंपोर्ट और सामने कर दिया -5। अब नेट इंपोर्ट का मतलब ही क्या है, माइनस, सामने भी माइनस, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता ना, ऐसे है नेट इंपोर्ट, तो फाइनली हम क्या करेंगे, फिर माइनस ही करेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। इससे फिर हमारा, अगर हम ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे तो फिर न्यूमेरिकल एकदम एक बारी में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।